हेलो एवरीवन, मैं हरवीर कौर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 38 वेस्ट चंडीगढ़ से। और आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लास 8 का चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। इस चैप्टर में हम लोग कंबशन के बारे में, कंडीशंस फॉर कंबशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ डू फायर एक्सटिंग्विशर्स वर्क, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम अपने चैप्टर की डिस्कशन शुरू करते हैं। आपने अपने आसपास बहुत से सब्सटेंसेस को जलते हुए देखा होगा। कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो फ्लेम के साथ जलते हैं, जैसे कि कैंडल है या लकड़ी है या कागज है। और आपने मैग्नीशियम को भी जलते हुए देखा है, मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग देखी है तो वहां पर भी एक फ्लेम प्रोड्यूस होता है। और कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो बिना फ्लेम के जलते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस व्हाई डू दे बर्न विद अ फ्लेम, या सब्सटेंसेस बिना फ्लेम के क्यों जलते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। हमारे आसपास बहुत से जो फ्यूल्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे घरों में एलपीजी यूज़ होता है, हमारे घरों में कोयला यूज़ होता है, केरोसिन है और लकड़ी यूज़ होती है, या इंडस्ट्री में कोयला इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो कौन से फ्यूल्स पे चलती हैं, दैट इज़ पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी। तो ये अलग अलग तरह के जो सब्सटेंसेस हैं दे आर नोन एज फ्यूल्स, क्योंकि दे अंडरगो कंबशन। वो एक ऐसे प्रोसेस, दे अंडरगो अ काइंड ऑफ प्रोसेस जिसमें कि बहुत सारी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। जब भी कोई चीज़ व्हेन इट अंडरगोस कंबशन तो उस समय पे वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है। हम लोगों ने मैग्नीशियम की बर्निंग देखी हुई है, तो ज़रा रिकॉल करके देखें कि जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो क्या होता है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन and it produces magnesium oxide plus it produces lot of heat and light. So इस तरह से combustion of magnesium takes place or burning of magnesium takes place. Combustion या burning जो है it's the same process. तो इसी तरह से कोई भी substance जब वो जलता है, when it undergoes combustion, it combines with oxygen, और ये जो ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन वाली रिएक्शन है, दिस इज अकम्पनीड बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट। सो कंबशन का मतलब है कि बहुत सारी हीट और बहुत सारी लाइट जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो चलिए हम कंबशन को एक बार डिफाइन करके देखते हैं। इट इज द केमिकल प्रोसेस। तो कंबशन क्या है? ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस है, और यहाँ पे सब्सटेंस क्या होगा, इट बी अ फ्यूल, इट कैन बी अ फ्यूल और इट कैन बी एनी अदर कंबस्टिबल सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो आग पकड़ ले। अब हर जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसे हम फ्यूल नहीं कह सकते। जैसे कागज भी जलता है, बट कागज को हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई? क्योंकि पेपर जो है वो बहुत फास्ट जलता है और उसकी कंबशन में हमें इतनी हीट और लाइट नहीं प्रोड्यूस होती कि हम उसे उस हीट और लाइट को किसी यूजफुल पर्पस के लिए यूज कर सकें। सो नॉर्मली फ्यूल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं कि जिनकी दे हैव मॉडरेट रेट ऑफ बर्निंग, मतलब वो बहुत ज़्यादा फास्ट या बहुत ज़्यादा स्लो ना जले, उनका मॉडरेट रेट हो, कंट्रोल्ड कंबशन हो, उनकी कंट्रोल स्पीड पे जले, और वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे ताकि हम उस हीट को किसी यूजफुल पर्पस के लिए, जैसे कि कुकिंग है या रनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज है या अपना जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनको चला सकें, उस हीट एनर्जी को वी शुड बी एबल टू यूज इट। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम फ्यूल्स कहते हैं। बट देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस जो फ्यूल नहीं होते हुए भी दे कैन अंडरगो कंबशन, जैसे मैग्नीशियम हो गया या सल्फर हो गया या पेपर हो गया। सो दे ऑल्सो कम अंडर, उनकी जो रिएक्शन है, जो बर्निंग प्रोसेस है, उसे भी हम कंबशन ही कहते हैं। सो द केमिकल प्रोसेस इन विच द substance combines with oxygen and produces heat and light. वो बहुत सारी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है अलॉन्ग विद द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन। तो ये है हमारा प्रोसेस ऑफ कंबशन। अब कहीं पर भी कंबशन कैरी आउट करने के लिए, अगर सपोज
मैं यहाँ पे कंबशन का कोई प्रोसेस देखना चाहती हूँ तो मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, या बर्निंग के लिए किन 3 चीजों की जरूरत होती है. सो द 3 conditions we can say necessary for combustion. सबसे पहले तो मुझे एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो कि which can undergo combustion, जो जल सके. तो फर्स्ट condition is the presence of a fuel or a combustible substance. Combustible substance वो होता है which substance can undergo combustion. A substance which can undergo combustion उसे हम कहते हैं combustible substance which can undergo combustion. So I need a combustible substance. अब ये जो combustible substance है या जो fuels होते हैं हमारे, ये 3 तरह के हो सकते हैं. हमारे आसपास जो फ्यूल्स हैं they can be solids, जैसे कि कोयला, लकड़ी, ये solid fuels हैं. और they can be liquids, जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, डीजल. और they can be gaseous, जैसे कि LPG, liquefied petroleum gas, और CNG. तो हमारे जो फ्यूल्स हैं वो हमें 3 स्टेट्स में मिलते हैं. नाउ ये तो फ्यूल तो हमें मिल गया ना. अब फ्यूल अगर है हमारे पास तो क्या वो अपने आप जल जाएगा? नहीं, वहां पे हमें या तो उसको एक स्पार्क देना पड़ता है. हम अपने घरों में जब स्टोव ऑन करते हैं या अपने घरों में जब सिलेंडर यूज करते हैं तो उसको किस तरीके से ऑन करते हैं? हम या तो माचिस की तीली का इस्तेमाल करते हैं या हम एक स्पार्क का इस्तेमाल करते हैं, isn't it? So that means we need something to heat up that fuel. उस फ्यूल को एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है वहां तक उसको गर्म करना पड़ता है. Now that is known as the ignition temperature. So second requirement जो है that is the attainment of ignition temperature. Ignition temperature is attained. तो चलिए अब हम इस ignition temperature को जरा डिटेल में पढ़ते हैं. हमने अपने आसपास बहुत सी चीजों को जलाते देखा है. जैसे LPG को जलाने के लिए जो हमारे घरों में सिलेंडर यूज होता है उसको जलाने के लिए सिर्फ एक स्पार्क काफी है. बट अगर हमने कोई कागज जलाना है तो क्या वो उस लाइटर से जो हमारे घरों में है, क्या उस स्पार्क से कागज जल जाएगा? कागज जलाने के लिए हमें माचिस की जरूरत पड़ती है नॉर्मली. और अगर हमने एक ढेर लकड़ियों का जलाना है तो क्या वो सिर्फ माचिस से लकड़ियों का ढेर जल जाएगा? अगर वो लकड़ियां काफी मोटी हैं तो वहां पे अकेली जो माचिस है उससे वो लकड़ियां जो है शायद वो आग ना पकड़ पाए. तो हमें साथ में कोई लिक्विड फ्यूल जैसे केरोसिन वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है. तो यहाँ पे तीनों चीजें जो हैं वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं. तीनों ही चीजें आग पकड़ सकती हैं. बट एक चीज बहुत जल्दी आग पकड़ती है. अगर जरा सा स्पार्क, एक चिंगारी में कितना टेम्परेचर होता है तो बहुत जल्दी वो आग पकड़ती है, जबकि कागज जो है वो उससे थोड़ा धीरे आग पकड़ता है. और लकड़ी जो है वो बहुत स्लो, हमें वहां पे उसका टेम्परेचर काफी बढ़ाना पड़ता है तब वो कहीं जाके आग पकड़ती है. नॉर्मली हमें लिक्विड फ्यूल का सहारा लेना पड़ता है और उसको काफी देर तक जलाना पड़ता है तब लकड़ी आग पकड़ती है. तो ये जो अलग अलग तरह के कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं ये कैसे जल रहे हैं? बिकॉज दे हैव देयर डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर. नाउ इग्निशन टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस विच कैन कैच फायर. हर एक सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है. कुछ सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है तो हम जरा सा गर्म करते हैं और वो आग पकड़ लेता है, जबकि कुछ सब्सटेंसेस जो हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है तो वहां पे हमें थोड़ी ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है. आप लोगों ने माचिस की तीली जलाकर देखी है, जलती हुई देखी है, तो वहां पे सिर्फ एक रगड़, हम माचिस जो है उसकी तीली जो है हम सिर्फ उसको एक बार
इस पे जस्ट एक बार रब करेंगे, उससे इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है दैट इट कैचेस फायर। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो सब्सटेंस है उसका इग्निशन टेम्परेचर लो है और वो इजीली जो फायर है उसको कैच कर सकता है। तो सब्सटेंसेस का आग पकड़ने का जो टेम्परेचर है, आग पकड़ने का जो तापमान है वो अलग अलग होता है, और जिस तापमान पे कोई भी जो सब्सटेंस है वो आग पकड़ता है, कोई भी वस्तु आग पकड़ती है, उसी को हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है जी। तो चलिए हम एक बार इग्निशन टेम्परेचर को डिफाइन करके देखते हैं। So next is ignition temperature, the temperature at which any substance catches fire is called its ignition temperature। तो ये है हमारा इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन। चलिए हम इग्निशन टेम्परेचर को एक छोटी सी एक्टिविटी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा इग्निशन टेम्परेचर कैसे इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंबशन। तो चलिए हम इग्निशन टेम्परेचर को समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि इस कागज के कप में अगर हम पानी बॉईल करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि कागज तो जल जाता है ऑब्वियसली। शायद आपको अलग अलग तरह के आपके जवाब होंगे। तो चलिए हम इसे परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या हम कागज के कप में चाय बना सकते हैं, पानी बॉईल कर सकते हैं। तो इसी चीज का जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक स्पिरिट लैम्प है। ये मेरे पास स्पिरिट लैम्प है और यहाँ पे आई हैव अ पेपर कप और ये पानी है। तो चलिए हम पेपर कप में पानी बॉईल करके देखते हैं क्या होगा। और जब तक ये पानी बॉईल हो रहा है, चलिए मैं आपको माचिस के हिस्ट्री के बारे में कुछ बताती हूँ। माचिस जो है, मैचस्टिक्स, फर्स्ट दे वर यूज्ड इन इजिप्ट, और इजिप्ट में सबसे पहले जो पाइन वुड है उनके जो स्मॉल पीसेस हैं उनको सल्फर में डिप करके सबसे पहले एज मैचस्टिक्स यूज किया गया था। और उसके बाद जो हमारी मॉडर्न मैचस्टिक्स हैं ये कुछ 200 इयर्स पहले डेवलप हुई हैं, और इसमें पहले एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड वाइट फॉस्फोरस का जो मिक्सचर है वो यूज होता था। इसकी जो टिप है, ये जो मैचेस की टिप है, इसमें ये मिक्सचर यूज होता था 3 सब्सटेंसेस का, दैट इज एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड वाइट फॉस्फोरस। और इसे जब रब करते थे इस सरफेस, रबिंग सरफेस के ऊपर, तो जो वाइट फॉस्फोरस है वो फ्रिक्शन की वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर लो था, तो इट यूज टू कैच फायर। बट वाइट फॉस्फोरस जो है इट वॉज क्वाइट हजार्डस, वो काफी ज्यादा खतरनाक थी, तो इसलिए उसका यूज धीरे धीरे बंद कर दिया गया। और अब सिर्फ जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड यूज होता है इन द टिप ऑफ द मैचस्टिक। और ये जो रबिंग सरफेस है, इस रबिंग सरफेस पे रेड फॉस्फोरस होती है। तो जब हम इस माचिस को रब करते हैं तो इग्निशन टेम्परेचर, यहाँ पे जो रेड फॉस्फोरस है वो फ्रिक्शन की वजह से, वो हीट की वजह से व्हाइट फॉस्फोरस में बदल के जो माचिस है उसमें दिस मिक्सचर इट कैचेस फायर। तो इस तरह से हमारी जो माचिस है वो काम करती है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो पानी है वो बॉईल हुआ कि नहीं हुआ। और आप देखिए हमारा जो पेपर कप है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, वो कहीं से कोई जला नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर हम एक नॉर्मल पेपर कप यहाँ रखेंगे बिना पानी के तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा। तो क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस कारण से हो रहा है कि ये जो कागज का कप है ये आग नहीं पकड़ रहा? Yes, you have guessed it right. Some of you have guessed it right. It is because of the ignition temperature.
हम जितनी भी हीट सप्लाई कर रहे हैं इस पेपर कप को, वो सारी की सारी जो हीट है वो पानी में ट्रांसफर हो रही है। तो कागज का जो इग्निशन टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे कागज आग पकड़ता है, वो टेम्परेचर पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि सारी हीट जो है वाटर में ट्रांसफर हो रही है और जो कागज है इट इज नॉट एबल टू कैच फायर। सिमिलरली मेरे पास ये एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा है जो मैंने एक मेटल के ऊपर लपेटा हुआ है, एक मेटल के ऊपर रोल किया हुआ है, और ये सिमिलर न्यूज़पेपर का टुकड़ा मेरे पास यहाँ है। अब हम इन दोनों टुकड़ों को अलग अलग तरीके से जला के देखते हैं। ये देखिए, इस न्यूज़पेपर के टुकड़े ने कितनी जल्दी आग पकड़ ली। और अब हम इस न्यूज़पेपर के टुकड़े को जला के देखते हैं कि ये आग पकड़ता है या नहीं। ये देखिए, ये जो कागज का टुकड़ा है ये आग नहीं पकड़ पा रहा। क्यों? क्योंकि जो हीट है वो इस मेटल रॉड में ट्रांसफर हो रही है और इस कागज का इग्निशन टेम्परेचर पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए इट इज नॉट एबल टू कैच फायर। तो कोई भी फ्यूल तब तक जो है वो आग नहीं पकड़ सकता जब तक कि उसका इग्निशन टेम्परेचर अचीव ना हो जाए। तो इग्निशन टेम्परेचर इज वन इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर कैचिंग फायर। ना अब हमारे जो वाटर है इसमें बबल्स प्रोड्यूस होने शुरू हो गए हैं। सो दैट मीन्स पानी हमारा उबलना शुरू हो गया है। कागज के कप में हम पानी बॉईल कर रहे हैं। तो ये थी हमारी एक्टिविटी अबाउट द इग्निशन टेम्परेचर। और आपने अक्सर देखा होगा कि हम आग बुझाते हैं तो उस समय पे पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो पानी जो है वो क्या करता है, जब हम किसी भी चीज पे पानी डालते हैं तो उसका इग्निशन टेम्परेचर लो हो जाता है। सो दैट मीन्स जो फ्यूल है वो उसके बाद अब बर्न नहीं हो पाएगा। सो इसी तरह से जो वाटर है इट इज यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर्स। सो हमने दो कंडीशंस जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं, कंडीशंस फॉर कंबशन। फर्स्ट वाज द प्रेजेंस ऑफ अ फ्यूल एंड सेकंड वाज presence of a fuel or a combustible substance, and second was ignition temperature. Now तीसरी कंडीशन क्या है? जो आग जलती है, कंबशन होती है, उसमें थर्ड कंडीशन क्या है? हमने जब मैग्नीशियम रिबन बर्न किया था उसमें हमने देखा था कि मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन। जब हमने कंबशन की डेफिनेशन देखी है उसमें भी हमने देखा है कि any substance when it combines with oxygen, so जो combustion process है it is the reaction with oxygen, so oxygen की presence जो है वो necessary है। so this is the third condition, we can say that presence of oxygen is necessary for combustion। आपने बहुत सी ऐसे जो कैंडल वाली एक्टिविटीज हैं वो देखी होंगी। तो चलिए हम भी अपनी जो कैंडल है उसे जला के देखते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एब्सेंस में कैंडल किस तरीके से बिहेव करती है। सो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक कैंडल चाहिए, माचिस और चिमनी चाहिए। मेरे पास चिमनी नहीं है तो मैंने एक जो प्लास्टिक का खाली डब्बा है वो आई एम यूजिंग दैट एम्प्टी कंटेनर ऑफ प्लास्टिक। तो चलिए हम कैंडल को जला के देखते हैं। कैंडल जो है वो जल रही है। अब हम इसके यहाँ पे हमने दो बॉक्सेस रख दिए हैं। आप लकड़ी के दो टुकड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे ये चिमनी रख दी है। सबसे पहली कंडीशन में हमने यहाँ चिमनी के नीचे से थोड़ा सा गैप छोड़ा है जहाँ से जो एयर है वो एंटर कर रही है और जो हमारी कैंडल है वो बड़े आराम से जल रही है। चलिए अब हम ये जो नीचे वाली सपोर्ट है इसे रिमूव करते हैं और अब हम ऑब्जर्व
करते हैं, देखते हैं कि कैंडल का जो फ्लेम है उसमें कोई चेंज आता है या नहीं आता। देखिए नीचे से हमने जो एयर की सप्लाई है वो बिल्कुल रोक दी है और फ्लेम बीच बीच में जो फ्लेम है वो फ्लिकर हो रहा है। सो कैन यू थिंक ऑफ अ रीजन? रीजन यही है कि जो यहाँ पे अब ऑक्सीजन की सप्लाई है वो इस फ्लेम में थोड़ी सी कम हो गई है और ऊपर की तरफ से जो गैसेस हैं वो निकल रही हैं, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से जो फ्लेम है उसे जलने में दिक्कत हो रही है। अब हम इस चिमनी को ऊपर से कवर कर देंगे और चलिए अब देखते हैं हम कि क्या होता है। ये देखिए फ्लेम रिड्यूस होने लग गई है। तो क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन की कमी है जिसकी वजह से कंबशन प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो गया है। अब अगर मैं दोबारा ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू करती हूँ, देखिए फ्लेम बिल्कुल खत्म हो गई। अब केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, ये देखिए जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हुई फ्लेम जो है वो दोबारा जलने लग गई। सो दैट मीन्स जो एयर की प्रेजेंस है या जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो बहुत नेसेसरी है। चलिए इसे एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अब मैंने फिर से बंद कर दिया है, ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी है। और जो फ्लेम है वो बुझ गई है। So this proves that air or oxygen is necessary for combustion. तो ये थी हमारी 3 कंडीशंस जो हमने डिस्कस की हैं फॉर द कंबशन। दैट वाज द प्रेजेंस ऑफ अ फ्यूल, इग्निशन टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इन कंडीशंस को हमने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स की मदद से देखा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। रेस्ट ऑफ द चैप्टर जो है हम अपने सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।